नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम एसएससी जीडी के 30,000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के पुराने पैटर्न से लिए गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पुराने वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए। चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पर है? तो उदयपुर राज्य में उदयपुर में जयसमंद झील स्थित है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पात्या के नाम से जाना जाता है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो उसे हम नेजा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से शुरू माना जाता है? तो श्रावण तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन शुरू माना जाता है। थेवा कला किस के लिए प्रसिद्ध परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किस शासनकाल में हुआ था? तो राम सिंह जी के शासनकाल में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास राजस्थान में हुआ था। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली त्योहार पर गैर नृत्य किया जाता है। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो करौली जिले में कैला देवी जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। रामदेवजी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली रामदेवजी मेले का प्रमुख नृत्य है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत में भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो भारत, चीन और म्यांमार के बीच में मैकमोहन रेखा सीमांकन करती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 5800 कैलोरी, राइट आंसर, माफ करिएगा, 5800 केल्विन सूर्य की सतह का तापमान होता है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन सूर्य में परमाणु ईंधन के रूप में मौजूद होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम पहला कृत्रिम उपग्रह था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो एटली के शासनकाल के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो प्लासी की लड़ाई के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? तो गुरु तेग बहादुर जी पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो पुर्तगाल क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र था। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, आखिर किस कारण से? तो प्रबुद्ध की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध जी के लिए, इसीलिए गया प्रसिद्ध है, गया जाना जाता है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो वह एनाटॉमी है, जिसमें पशु और मानव की शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो उपकरण का नाम है, जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया है? तो एल बीरो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया है।
रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। कंप्यूटर की स्मृति का वह हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, वह कौन सा है? तो उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को क्या ज़रूरत होती है? तो उसे इंसुलिन की आवश्यकता होती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म हुआ था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में समय लगता है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमा राव भंडारनायके विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1950 में योजना आयोग को स्थापित किया गया था। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ था। बैटल कन किस खेल से संबंधित है? तो बैटल कन ये हॉकी खेल से संबंधित है। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी है? तो इसे जोसेफ लैलीवेड ने लिखा है। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां नवजात शिशुओं में होती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है? तो आदि रेखांश ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। खाद्यान्न या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हड्डी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो हड्डी में फॉस्फोरस पौध तत्व उपलब्ध होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। लहसुन में विशेष गंध किसके कारण से होती है? तो सल्फर के यौगिकों के कारण लहसुन में विशेष गंध होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे भोजन बनाते हैं। आलू किसका संशोधित रूपांतरण है? तो आलू तने का संशोधित रूपांतरण है। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों से सांस लेती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5.6 लीटर रक्त सामान्य वयस्क व्यक्ति में होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग की जाती है? तो हृदय का पता लगाने के लिए, हृदय से संबंधित विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है? तो छोटी आंत में भोजन पचता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त होता है।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा करते हैं? तो एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की बिट है। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा यह हैमलेट किताब लिखी गई है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो भारत में पहले एशियाई खेल आयोजित हुए थे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि महिलाओं से संबंधित है, उबेर कप का संबंध है। नव युवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो सबला योजना 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो धारा 80G के तहत 100% छूट प्राप्त होती है। जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो AG नूरानी जिन्ना और तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता हैं। भारत द्वारा संविधान का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों को नामांकन के लिए मुहैया करता है। तो यह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो स्पेन देश में यह सौर पावर स्टेशन है। वह एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है वह कौन सा है? तो वह रेनिन एंजाइम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी या कब इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। ये कैसा लगा वीडियो आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और पिछले वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेस्ट लिस्ट में मैंने सारे वीडियो ऐड कर दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।